हालेलुया। तो हम देखेंगे, आज सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। तो हम लोग पहला राजा में जाएंगे, 17 अध्याय में जाएंगे हम लोग। पहला राजा में जाएंगे। पहले हम लोग 17 अध्याय में पढ़ेंगे। हमारा विषय 19वें अध्याय में है, परंतु हम लोग पहला राजा 17 अध्याय से शुरू करेंगे। तो पढ़े वो पहले वचन से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले में का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। बस सभी लोग बोले छिपा रहा। ओके। तो इलाइजा जो था, इलाइजा पुलपिट का सेवक नहीं था, वो ज़्यादा मिनिस्ट्री नहीं करता था। उसका ज़्यादातर समय वो छिपा रहता था और परमेश्वर के गुप्त स्थान में हमेशा वो उस गुप्त स्थान में छुपा रहता था। ओके। तो बाइबल कहता है, उसका इंट्रोडक्शन मतलब वो पहली बार जब ही आया, वो पहला राजा 17 अध्याय में आया। गिलियाद के देश से जो था टिशबाइट, वो एलिया आया और अचानक से आके अहाब को उसने बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा मेह नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगा। ओके। और जब भी सिर्फ 5 मिनट का उसने प्रचार किया, प्रोफेसी किया, तो उसका पुलपिट का मिनिस्ट्री सिर्फ कुछ मिनटों के लिए था। और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, ये काम हो गया तेरा, वापस से तू जो जगह पे मैं बोल रहा हूं वहां पर तू जा और छिप जा। हालेलुया। तो इलाइजा जो था वो ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं करता था। हमें समझना है कि एलिया का मिनिस्ट्री कैसा था। एलिया का मिनिस्ट्री ज्यादा प्रचार करने का नहीं था, ज्यादा पुलपिट पे रहने का नहीं था। एलिया ज्यादातर समय छुपा हुआ था। अभी ध्यान से सुने, जब ये समय पर एलिया अहाब के सामने खड़ा हो रहा है और भविष्यवाणी दे रहा है, परमेश्वर का सेवक भविष्यवक्ता होने के नाते, उस समय में इजराइल के अंदर कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, क्योंकि सभी भविष्यवक्ताओं को जेजेबल ने मार दिया था। अहाब इजराइल का राजा था, अहाब को देश चलाना चाहिए, परंतु अहाब सिर्फ सिंहासन पे बैठा था और उस देश का सब आत्मिक चीजें जो थे, जैसे वर्शिप किसको करना है, चर्च में क्या करना है, और वो सभी आत्मिक चीजें, वो सभी इजराइल के आत्मिक अधिकार वो जेजेबल के हाथों में था। तो जेजेबल ने इजराइल के परमेश्वर का चर्च हटा के वहां से शैतान का चर्च वहां पे खड़ा किया और वहां पे बाल की मूर्ति लगाई, एश्तोरेत की मूर्ति लगाई वहां पर, और उसके चर्च में उसने 450 के करीब भविष्यवक्ताओं को रखा। और उन भविष्यवक्ताओं को बाइबल कहता है वो भविष्यवक्ता उसके मेज पर उसके साथ खाना खाते थे। तो चर्च सर्विस होने के बाद वहां पर खाना भी मिलता था। जेजेबल के चर्च में खाना भी खाते थे उन लोग, सब कुछ मिलता था उससे। जेजेबल पैसा भी देती थी उन लोगों को और खाना भी देती थी। और जितने भी भविष्यवक्ता थे वो जेजेबल के अंदर ऑपरेट करते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे अब तक? ओके। पिछले रविवार को जो हमने और एक जेजेबल के अहाब के बारे में की, अहाब को एक ये विनयार्ड खरीदना था, खेत खरीदना था नाबोत का, पर वो नहीं देना चाहता था। उसमें भी जेजेबल ने, मतलब देखिए, जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था इजराइल का और जितना भी वर्शिप रिलेटेड, आराधना के रिलेटेड, स्पिरिचुअल आत्मिक चीजों के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड, अहाब वहां पर बैठा था, परंतु जेजेबल सब चीजों पे अधिकार रखती थी। जेजेबल एक औरत है, जेजेबल के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा सभी चीजों पे रूल करती थी, वो सभी चीजों को वहां पर नियंत्रण करती थी। ओके, सब लोग समझ रहे हैं? तो जेजेबल का राज वहां पर चल रहा था
और जेजेबल ने परमेश्वर के सेवकों को मार डाला, सभी भविष्यवक्ताओं को मार डाला। उस समय पर कोई भी भविष्यवक्ता एक्टिव सर्विस में नहीं था, सेवकाई नहीं कर रहा था। वो समय पे 100 भविष्यवक्ता थे जो ओबडाया ने छिपा के रखा था गुफे में, ओके, और उनको वहां पे पानी और जेजेबल से दूर, तो उन लोग गुफे में थे, उन लोग कोई सेवकाई नहीं कर रहा था। परंतु सभी भविष्यवक्ताओं में से सिर्फ एक भविष्यवक्ता जो कि एलिया था, वो आया और उसने उस समय पे भविष्यवाणी दी, जो कि एक खतरनाक बात है। हालेलुया। वो बिना डरे वहां पर आके भविष्यवाणी दी। अगर आप एक भविष्यवक्ता है, अगर आप भविष्यवाणी की सेवक है, अगर आप एक अपोस्टल है, आप एक भविष्यवक्ता है, हालेलुया, और आप छुपना जानते नहीं है, तो जेजेबल आपको जल्दी मार डालेगी, आपको खत्म कर डालेगी। वो आपका सेवकाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो बाकी के भविष्यवक्ता मर चुके थे, उनको छुपना नहीं आता था। एलिया को छुपना आता था। छुपना मतलब कहीं डर के छुपना नहीं, परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहना, उसे छुपना कहते हैं। वो पत्थरों के बिटवीन द फोर्ट्रेस ऑफ द रॉक ही यूज्ड टू, हालेलुया, परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहना। जब आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में जाते हो, हालेलुया, शैतान, अभी हम लोग आएंगे, वो ढूंढेगा पर आपको खोज नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के बाइबल क्या कहता है, मसीह यीशु के साथ हम परमेश्वर में छुपाए गए, कोलोसियों में, कोलोशियंस के किताब में, हालेलुया। तो क्या क्या कहता है वो वचन, अभी हमने पढ़ा, जो उसका 5वां वचन है, पहला राजा 17 अध्याय 5वां वचन, यहोवा का वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। सभी लोग बोले छिपा रहा, ओके, हालेलुया। और वो ध्यान से सुने, अभी इज़राइल में उसके वचन के वजह से, अभी वो नहीं कहता परमेश्वर का वचन है, वो बोलता है मेरे कहने के बिना यहाँ पर बारिश नहीं होगी, हालेलुया। तो बहुत लोगों को लगेगा रे ये थोड़ा इसमें घमंड है, ये मेरे कहने के बिना, हालेलुया। परंतु वो देखिए, परमेश्वर अलग अलग स्ट्रैटेजी से काम करता है। परमेश्वर जानता है अहाब और जेजेबल को, और परमेश्वर अहाब और जेजेबल को अपने, क्योंकि जेजेबल परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को ऐसा ही सोचती थी, परमेश्वर चाहता था देख मेरा भविष्यवक्ता तेरे साथ, इसके लिए वो कहता है मेरे वचन के बिना देखना। तो परमेश्वर अपने सेवक का सामर्थ्य उस जेजेबल को दिखाना चाहता था कि मेरे सेवक, हालेलुया, तूने क्या सोचा जेजेबल, तू मेरे सब सेवकों को मार चुकी है, देख मेरा सेवक उसके वचन से बारिश बंद करके दिखाएगा। और बारिश बंद हो गई वहां पर, हालेलुया, मारोमो सखता बराबर, ओ माय, हालेलुया। तो वहां पर बारिश बंद हो गई, और वहां पर बारिश बंद हो गई तो कुछ अनाज नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, परंतु इलाइजा जो उस चरित के ब्रुक नाले के वहां पर था, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर खाना दे रहा था, ओके। जो लोग परमेश्वर में छुपते हैं, भले ही वहां पर पूरा अकाल पड़ जाए, वो छुपने के स्थान में परमेश्वर से खाना जरूर आएगा, परमेश्वर से प्रोविडेंस जरूर आएगा, वहां पर उसको खाना मिल रहा था। और आप आगे भी देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको उसके बाद ज़ेरेपात में भेजा, ओके, एक महिला के लिए नहीं भेजा, महिला को परमेश्वर ने एलिया के लिए चुना था, पर वो महिला जो थी वो अपने ही कामों में व्यस्त थी, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा, अभी वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जा ज़रेफात में एक औरत को, विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना दे। तो परमेश्वर ने विधवा से बात की थी और वो ज़रेफात में गया, तभी वो विधवा को देखा उसने, और विधवा क्या कर रही थी, लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी अपना पेट भरने के लिए, ओके, अपना पेट भरने के लिए। और वो कह रही थी ये थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, उससे रोटियां बना के मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे, हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर उस विधवा से उस अकाल के समय बात कर रहा था कि कैसे उसको खाना मिले, परंतु विधवा बिल्कुल सुन नहीं रही थी। तो एलिया ने वहां पे भविष्यवाणी नहीं की, एलिया वहां पर जाके बोलता है पहले तू जो परमेश्वर ने तुझे कहा है वो कर, मुझे तू खाना दे, परमेश्वर के राज्य के लिए तू पहले दे, उसके सेवक को तू खाना खिला, उसके सेवक को तू पहले दे, पहले जो वचन तेरे पास आया है उस वचन का आज्ञा पालन कर, उसके बाद। तो ये प्रोफेसी नहीं है, वो बोल रहा है परमेश्वर ने तुझे जो कहा है उसका वचन का आज्ञा पालन कर, तो तेरे कुप्पी में आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा,
जब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं वहां पर जो इजराइल के लोग थे, उन लोग परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर दिया था उन्होंने उस समय पे। हालेलुया। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर दिया था, जब भी आप परमेश्वर का आवाज सुनना बंद करते हैं, अकाल आपको खत्म कर देता है। कोविड-19 आपको खत्म कर देगा अगर कोविड-19 में आप उसका आवाज नहीं सुन रहे हो तो। हाँ, हालेलुया। भले ही आप पास्टर हो, कोविड-19 आपको मार डालेगा अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हो तो। हालेलुया। अगर एलिया वहां पर नहीं आता और उसको नहीं बोलता कि परमेश्वर का वचन ये है, और वो तो उसका दिमाग किधर और ही जा रहा था वो औरत का। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपका प्रोविडेंस उसके आवाज में, आपका सुरक्षा उसके आवाज सुनने में है। और एलिया वैसे ही था। तो एलिया ने आके, वो भविष्यवाणी नहीं थी, उसने खाली रिमाइंड किया, ये वचन को तू पूरा कर, और तू कर तो तेरा आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा जब तक मेंह नहीं बरसेगा। और उसने ऐसा ही किया और कभी उसका खत्म नहीं हुआ। परंतु उसके बाद, वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको रिफ्रेशर कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसका बच्चा मर जाता है, उस विधवा का बच्चा। अभी उसका बच्चा क्यों मर गया? उसका बच्चा जब भी मर गया, वो आके एलिया को गालियां देती है, तू क्यों मेरे घर में आया और क्यों मेरे पाप याद दिलाने आया मुझे। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि उसके मन में खोट था, और उसको पता था कि कुछ तो पाप है, और एलिया आया इसके लिए, न्याय आया मेरे घर में, वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए, उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया एलिया के कहने पे, परंतु आपको पता है उसने क्या बोला था? मैं और मेरे बच्चे मरेंगे मरेंगे मरेंगे। और उसने अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट नहीं किया था, उसने आपको अपने जीवन को जांचा नहीं कि मैंने क्या क्या कहा मेरे बच्चे के बारे में। तो तो अकाल का जो, देखिए, जब भी अकाल पड़ता है, हालेलुया, अंधकार का छाया परमेश्वर की ओर से वो मौत लोगों को हंट करता है। हालेलुया। तो और उस समय पे तभी वो भूल गई कि उसका कुप्पी और तेल भर गया, परंतु वो जो अंधकार लोगों को मार रहा था इजराइल में, और इजराइल के में परिवारों को खत्म कर रहा था, वो उसके शब्दों से उसके जीवन में घुसा और उसके बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसने अपने शब्दों के लिए पश्चाताप नहीं किया। तो ये विधवा औरत बहुत, मतलब विश्वास उसका बिल्कुल ठीक नहीं था, और वो आके एलिया को गाली देने लगी, एलिया को बोलने लगी, अरे तूने क्या किया, मेरे पाप मुझे तू याद दिला रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एलिया जाकर, उसका आपको पता है, उसने जाकर रूम के अंदर उसके बच्चे के लिए उसने प्रार्थना किया, और वो बच्चे को वापस वो लेके आया। फिर ये बोलती है, एलिया अभी मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का सेवक है। तो ये इजराइल का हालत ऐसा था, बाय द वे, उधर के लोग ऐसे थे। परमेश्वर जिन लोगों को कॉल कर रहा है वो ही लोग ऐसे, क्योंकि ये विधवा के ऊपर एक कॉलिंग था कि ये विधवा के घर से परमेश्वर के सेवकों के लिए खाना जाएगा, परमेश्वर के सेवकों के मिनिस्ट्री के लिए पैसा वो देगी। पर ये विधवा देखो क्या कर रही है, ये जिसके ऊपर कॉलिंग है उस समय पे, वो ही ऐसी है। तो देखिए, इजराइल में सिर्फ शारीरिक सूखापन नहीं था, आत्मिक सूखापन भी हो गया था वहां पर। हालेलुया। आज यहाँ पर कलीसियाओं में वही हालत हो गई है कि जो लोग कॉल्ड है, जो लोग कॉलिंग में है, उन लोग भी आत्मिक रूप से सूख चुके हैं। हालेलुया। फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से ही सूखापन नहीं है, आत्मिक रूप से भी लोग सूख चुके हैं। परमेश्वर को सुनना ही नहीं चाहते, अपने आप को देखना ही नहीं चाहते। कुछ भी होता है, या तो परमेश्वर को गालियां देंगे, या तो परमेश्वर के सेवक को गालियां देंगे। इलाइजा जो परमेश्वर का वचन सुन के चीजें कर रहा है, ओके, हालेलुया। वो देखिए, इलाइजा परमेश्वर का सेवक है, वो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो है परमेश्वर का सेवक, वो सुन रहा है। परंतु वो विधवा ने उसका जब भी बेटा वापस से जीवित हुआ, तभी बोलती है, हाँ अभी मैं विश्वास करती हूँ तू परमेश्वर का सेवक है। क्यों? उसने जब भी तेरे ऊपर वचन बोला था कि तू ये कर तो तेरे ये होगा, तभी वो परमेश्वर का सेवक नहीं बना। तो वो विधवा अपने फायदे के लिए लोगों को अप्रिशिएट करती थी, परमेश्वर का सेवक है तू अभी। तो एक आप देखे, उसका नेचर देखे, एक मतलबी औरत वो थी, और वो एक एग्जाम्पल है। वो बाइबल में वो कहानी इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि वहां के लोगों का मेंटालिटी कैसा हो चुका था, उनका जीवन कैसा हो चुका था। हालेलुया।
क्योंकि अकाल भी था और इन लोग आत्मिक रूप से भी कोई भी परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं था। ओके, सब लोग समझ रहे हैं? अभी हम लोग जाएंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय में। पहला राजा उसका 18 अध्याय, तो पढ़े, पहले वचन से पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को या अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। अतः उन्होंने आप में देश बांटा कि उसमें होकर चले। एक और अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया वहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। बस 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 बस, हालेलुया। अभी 18 अध्याय पहला वचन क्या कहता है? बहुत दिनों के बाद। तो जरफत में उस विधवा के साथ रहने के बाद वापस से एलिया गुप्तस्थान में चला गया। ओके, वापस से एलिया गुप्तस्थान में चला गया। अभी ओबडाया आपको मैंने कहा, जो अहाब के राज्य में काम करता था, बहुत ऊंचे स्तर में था, उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को छुपा के रखा था गुफा में। तो उन लोग बाहर जा रहे थे क्योंकि पशु मर रहे थे, सब कुछ मर रहा था, अनाज खत्म हो चुका था, पशु मर रहे थे, खाना नहीं था, पीना नहीं था। 3.5 साल के करीब कोई बारिश नहीं, कोई पानी नहीं। ओके, तो ये ओबडाया के सामने एलिया आके खड़ा होता है। ओके, एलिया आके खड़ा होता है और वो कहता है, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? वो बोलता है, हाँ मैं हूँ, जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। अभी ध्यान से सुने, करीब 1-2 साल तक वो कहा तो था को, हालेलुया, वो परमेश्वर के छुपने के स्थान में छिपा हुआ था 1-2 साल तक। तो परमेश्वर वहां से उसको बोलता है, अभी एलिया समय है कि वापस से तू पुलपिट पे जाए, तो जाके एक्शन कर, तू पुलपिट पे जा। और परमेश्वर बताता है तुझे क्या करना है, तुझे माउंट कार्मेल में जाना है। माउंट कार्मेल सेवकाई का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एलिया सेवकाई करता है। तो माउंट कार्मेल पे जा, उस प्लेटफॉर्म पे जा, और सभी उसको जो एलिया ने किया, उसके बाद उसने सभी इजराइल के सभी लोगों को बुलवाया उस पहाड़ पे। ओके, उस सभी लोगों को बुलवाया और जेजिबल के जो 450 भविष्यवक्ता है उनको भी बुलवाया और बोला, तुम लोग वेदी बनाओ, मैं भी वेदी बनाता हूँ, बलिदान रखो, जिसका परमेश्वर आग से उत्तर देगा वो परमेश्वर है। तो ये सभी चीजें करीब 1.5-2 साल का जो गुप्त स्थान में वो रहा, ये सभी इंस्ट्रक्शन वहां पर उसको मिला। और 2 साल का सीक्रेट प्लेस में रहकर वो आके 1 दिन का सेवकाई उसको करना था माउंट कार्मेल पे। ओके, हालेलुया। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर वो डर जाता है। ओबडाया बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगा आपको कि तुम यहाँ पर हो, क्योंकि 9वां वचन में लिखा है, उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ कराना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी कौन? अहाब ने तुझे ढूंढने को भेजा ना हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। तो अहाब ने इजिप्ट में भेजा, सीरिया में भेजा, और अमेरिका में भेजा, कनाडा में, हर एक राज्य में उसने जासूसों को, सीबीआई को, CIA को पैसे दिए, बोले इस व्यक्ति को ढूंढो, कहां पर है। पर पूरे दुनिया में अहाब कहां पर भी एलिया को ढूंढ नहीं पाया।
अहाब नहीं ढूंढ पाया उसको। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि एलिया एक बार छुपने के स्थान में जाता है, शैतान उसे नहीं ट्रेस कर पाता। शैतान आपके पीछे सीआईडी भेजे, इन्वेस्टिगेटर भेजे, सीआईए भेजे, सीबीआई भेजे, वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा। वो देखेगा उसके खिलाफ तीर इसके अंदर घुस रहे, शैतान के खिलाफ तीर आ रहे हैं, उसका राज्य हिल रहा है, परंतु वो ढूंढेगा किधर से आ रहा है, कौन कर रहा है ये सब, परंतु आपको वो देख नहीं पाएगा। किधर से आ रहा है वो अटैक, वो आपको देख नहीं पाएगा। हालेलुया। तो एलिया वैसा व्यक्ति था। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो उसका पैटर्न। एलिया की सेवकाई यही थी कि वो 5 मिनट के लिए आके सेवकाई करे, फिर जाके छुप जाए, फिर 1 दिन के लिए आके माउंट कार्मेल पे सेवकाई छुप जाए, फिर एक घर में आके सेवकाई करे, फिर जाके छुप जाए। तो परमेश्वर का एलिया के लिए उस प्रकार का सेवकाई था। इसके लिए जेजिबल और एहाब या कोई भी शैतानी शक्ति या बाल या एश्तोरेत उसको मार नहीं पाती थी, क्योंकि वो करके उनका वाट लगा के उनको खत्म करके छुप जाता था। उसके बाद वो लोग ढूंढ भी नहीं पाते थे उसको। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता है उसके समय 20 साल की सेवकाई में करते थे, वो 5 मिनट आके एक वचन से करके निकल जाता था। 20 साल से प्रचार कर रहे हैं, 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, ये करो। एलिया आता था, निकलता था, एक वचन बोलता था, वो 20 साल का जो लोग ने सेवकाई करके प्रोड्यूस किया, उसका 1 मिनट का वचन प्रोड्यूस कर देता था। वो उसमें सामर्थ था। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो एलिया का पैटर्न ऐसा था। और फिर उसके बाद बाइबल कहता है उसने सभी भविष्यवक्ताओं को बुलाया, एश्तोरेत और बाल के भविष्यवक्ताओं को, और बोला वेदी बनाओ। उसने भी वेदी बनाया। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रिवाइवल का प्रोसेस जो है टूटे हुए प्रेयर ऑल्टर्स को रिपेयर करने से शुरू होता है। तो उसने जो प्रेयर ऑल्टर इजराइल में, देखिए जब अभी एलिया उस पहला राजा उसका 19 अध्याय में जब एलिया भाग रहा था जेजेबल से, तभी परमेश्वर जब उसे मिलता है वो कहता है कि मैं अकेला ही बचा हूं जो आपके लिए जेलस हूं, आपके लिए सेवा कर रहा हूं। बाकी सब इजराइल के लोग आपको भूल चुके हैं, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, उन्होंने प्रेयर ऑल्टर्स को खत्म कर दिया है, और मैं अकेला ही बचा हूं। तो इजराइल में जो प्रेयर ऑल्टर्स नष्ट हो चुका था, इजराइल के लोगों ने ही उसे नष्ट होने दिया, और वो नष्ट हुआ प्रेयर ऑल्टर कोई भी जाके रिपेयर नहीं कर रहा था। तो जाके माउंट कार्मेल में उसने पहले प्रेयर ऑल्टर को रिपेयर किया। ओके, हालेलुया। उसने प्रेयर ऑल्टर को रिपेयर किया। अगर प्रेयर ऑल्टर इजराइल में नहीं है, बाल और एश्तोरेत और शैतानी शक्तियां नाचेंगे ऐसा। हालेलुया। उन लोग ऐसा नाचेंगे, और विश्वासी लोग चर्च में जाने का ऐसा टॉर्मेंट करेंगे। सब कलीसिया है, अगर कलीसिया में प्रेयर ऑल्टर नहीं है, कलीसिया में सब शैतानी शक्तियां नाचते हुए दिखेंगे आपको। और पास्टर प्रचार कर रहा है, पास्टर को आके चमाट मारेंगे। हाँ हालेलुया। तो वहां पर क्योंकि प्रेयर ऑल्टर नष्ट हो चुका था, सब दुष्ट आत्माएं, बाल, एश्तोरेत, उसके भविष्यवक्ता नाच रहे थे, पार्टी मना रहे थे, जेजिबल पार्टी मना रही थी। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर ऑल्टर कोई रिपेयर नहीं कर रहा था। ओके। तो वो पहाड़ पर जाकर, कार्मेल पे जाकर उन्होंने किया, सुबह से शाम तक नबूवत किया। बाल और एश्तोरेत के भविष्यवक्ताओं ने कुछ भी नहीं आया, खुद को काटा वगैरह, उसमें नहीं जाएंगे, रिचुअल्स किया उन्होंने। परंतु इलाइजा आके जो प्रेयर ऑल्टर खत्म हो चुका था, नष्ट हो, उसको वापस से उसने बनाया, उसको वापस से उसने एस्टैब्लिश किया वहां पर। और उसने क्या बोला? लोगों को मेरे पास आओ, मैं क्या कर रहा हूं उसे देखो, क्योंकि मैं आग लेके आने वाला हूं, और जब भी मैं यहां से जाऊंगा तुम्हें पता रहना चाहिए आग कैसे आएगा। वो रिपेयर करने से आता है प्रेयर ऑल्टर। तो इसके लिए उसने लोगों को अपने पास रखा, लोगों को प्रोसेस बताया। हालेलुया। गए कुछ महीनों में कुछ लोगों ने मुझे बोला ब्रदर आप बहुत ज्यादा डीप प्रचार करते हो, लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये सब प्रचार बंद करो करके, ये बहुत ज्यादा डीप जाते हो करके। हालेलुया। और फिर आज परमेश्वर ने बात किया कि जो फ्लो लोग जा रहे हैं उसके विरुद्ध जाओ। तभी परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्यों डीप जाता हूं? क्योंकि लोग जो रिपेयरिंग का प्रोसेस देखे
हालेलुया, ताकि एक बंदे के साथ रिवाइवल खत्म नहीं हो जाए, रिवाइवल लाना लोग सीखे। हालेलुया। और वही कार्य के लिए प्रभु ने चुना है मुझे। परंतु शैतान लोगों से भी आता है, लोगों के द्वारा भी आता है, और वो मुंह बंद कराने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो ओके, तो उसने ऑल्टर को रिपेयर किया, लोगों को दिखाया कि ऐसे रिपेयर करना है। रिपेयर करके उसके ऊपर बलिदान रखा, बलिदान करके उसने ऊपर बहुत सारे बाल्टी पानी उंडेला वो बलिदान के ऊपर। ओके, क्यों उंडेला? क्योंकि वो ऑल्टर के अंदर जो इम्प्योरिटी था हाले करप्शन था प्रेयर ऑल्टर में, वो सब क्लेंस किया। और फिर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरे कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मतलब वो वचन लेके आया था, 1.5-2 साल के गुप्त स्थान से ये सब चीजें लेके आया था। तेरे कहने पर मैंने ये सब चीजें किया है, तो इसलिए तू इनको उत्तर दे। और आग आई, जैसे ही आग आई सभी लोगों ने चिल्लाया यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आग आया, एक इंसान स्वर्ग से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने दिखाया मेरा परमेश्वर सच्चा है। आग आया, जब ये आग आया सब कांग्रेगेशन, इजराइल के रिवाइवल आ गया, रिवाइवल आ गया। सब सूखे हुए लोग जाग गए, सोए हुए क्रिश्चियन जाग गए वो लोग, क्योंकि आग जब भी उसके वेदी पे आया, इलाइजा के वेदी पे आया, आग लोगों के हृदय पे भी घुसा। तो हमें लोगों के अंदर आग घुसाने की कोशिश नहीं करना, अपने वेदी पे आग लेके आओ। आपके आसपास के लोगों के वेदी में आग घुसेगा, तो उनके अंदर आग घुसा। उन लोगों ने कहा यहोवा परमेश्वर है, तो पूरा चर्च, इजराइल का चर्च वापस से जग उठा, और उन्होंने कहा नहीं नहीं यहोवा परमेश्वर है। और जब भी चर्च जाग उठा, इलाइजा ने क्या किया? कलीसिया को कहा शैतान को खत्म करो, मतलब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में घुस जाओ। तुम जग चुके हो, चलो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में घुस जाओ। क्या करो? उनको, भविष्यवक्ताओं को पकड़ो और गला काटो सबका, उनको खत्म करो, मार डालो उनको। तो कलीसिया के लोग गए, और जो शैतान नाच रहे थे सब शैतानों को पकड़ा और काटना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो भारत के कलीसियाओं में शैतान नाच रहा है ऐसा। हालेलुया, क्योंकि लोग सूखे पड़े, उनको आग चाहिए। हालेलुया। पर जो आग लेके आना चाहता है उसको भी उन लोग भगाते हैं और शैतान को रखते हैं, आ बेटा बैठ इधर। प्रॉब्लम ये है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जरूर आग लेके आएगा लोगों के हृदय में। तो जब भी लोगों के हृदय में आग आया, वो लोग बोला, उन्होंने अपने परमेश्वर को जाना, तो बोला जाओ जाके उनको खत्म करो। तो सभी लोगों को उसने काटा। अभी यहाँ पर इलाइजा अच्छे से चल रहा था अभी तक, परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया इलाइजा के साथ। इलाइजा गलतियां करना शुरू किया, क्योंकि अभी थोड़ा रिवाइवल वगैरह आ गया। अभी उसको लगने लगा चलो मेरा मिनिस्ट्री शायद बढ़ रहा है। हालेलुया, मिनिस्ट्री मेरा बढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि इलाइजा के पास, इन लोग के पास कांग्रेगेशन नहीं होता था, इनके पास कोई बड़ा मेगा चर्च नहीं होता था। इन लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे, गुप्त स्थान के रहने वाले लोग थे। तो अभी जाएंगे हम लोग कुछ वचन में। ओके, पहले तो हम लोग जाएंगे पहला राजा 18 अध्याय में। हमारा मेन टॉपिक 19 वचन में है, परंतु हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय 41 से पढ़े। ओके, एक मिनट। तो अभी एलिया, अहाब सब जड़ है। अहाब अपने बीवी को सुन के कर रहा है, उसे पता है अहाब सब जड़ है। परंतु ये बड़ा कार्य करने के बाद माउंट कार्मेल के ऊपर एलिया को लगने लगा कि चलो अहाब भी समझ गया मैं भविष्यवक्ता हूं और पूरा इजराइल मेरे नीचे। उसको ये लगा कि युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। पर युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जेजेबल इतना जल्दी नहीं भागेगी, जेजेबल जिंदा है। तूने जेजेबल के शैतानी छोटे छोटे डीमंस को खत्म किया है, ओके, पर असली प्रधान अभी भी सिंहासन पे है। तो एलिया थोड़ा उत्सुकता में वो अहाब को अपना दोस्त बनाने लगा, और अहाब को उसने कहा अहाब जाके खा पी बेटा, तू जाके खा पी, अब मेरे को लगता है तू मेरे लिए काम करेगा। तो जेजेबल के पति पे वो भरोसा करने लगा, ओके। और यहां पर क्या कहता है, एलिया ने कहा अहाब को पहले कहा
खा पी, जो वर्षा आने वाली है ये प्रोफेसी अहाब को दिया और बोला जाके खा पी आराम कर, क्योंकि तुझे आराम मिलेगा अहाब अभी, क्योंकि अभी बारिश आने वाली। जो तू अहाब, जो तू दुख और तकलीफ से जा रहा था, परमेश्वर तुझे आराम देगा। तो आप लोग समझ रहे? तो इलाइजा के अंदर अहाब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने लगा। देखिए, जेजिबल से जो भी एसोसिएटेड है उसको, उसके ऊपर कभी भी भरोसा मत करो। जेजिबल के साथ जो कोई भी एसोसिएशन रखता है, हालेलुया, कभी मत सोचो कि वो आपके साइड हो जाएगा और वो, हालेलुया। और इलाइजा ने वही गलती की। अभी आगे मैं पढ़ता हूँ 42 से। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। तो आपको ये मैंने बताया कई बार, तो इसमें नहीं जाएंगे। 6 बार वो गया, 7वीं बार उसने बादल को देखा। तो हम लोग जंप करेंगे 44 वर्स के सेकेंड पार्ट में। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। अभी जब भी बादल दिखा और बारिश आने वाली थी, वो रिपोर्ट भी वो अहाब को दे रहा है। वो सेवक को कहा, जाके अहाब को कहा, कर बोल कि अपना रथ, घोड़ों का जो रथ है उसको तैयार करके जल्दी जा, नहीं तो घर जाने से पहले बारिश तुझे रोक देगी। उसको नहीं पता वो शैतान को अपने आगे भेज रहा है। ओके, उसको नहीं पता। अभी वो मिनिस्ट्री में है ना, अभी उसने बड़ा कार्य किया है, अभी वो, उसको नहीं पता अभी जल्दी से एक्चुअली उसको छुपने के स्थान में जाना है। छुपने का स्थान इस बार के लिए माउंट हॉरेब है, हॉरेब का पहाड़। तो वो मिनिस्ट्री के चक्कर में और लोगों के चक्कर में भूल चुका है कि ये करके उसे जल्दी से भागना है हॉरेब के पहाड़ के ऊपर, जहां पर वापस से वो गुप्त स्थान में चले जाएगा और जेजिबल उसको कुछ नहीं। और इसलिए जेजिबल यहां पर उसको, वो मरने ही वाला था, क्योंकि वो अपने गुप्त स्थान को भूल चुका था, वहां पर जाना भूल चुका था सेवकाई के बाद। ओके, मेरे साथ रहे। तो उसने कहा, रथ को तैयार कर। तो वो क्या कर रहा है? वो शैतान को अपने आगे भेज रहा है। परंतु क्या हुआ देखिए, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यजरील तक दौड़ता चला गया। देखिए, ये आदमी, ध्यान से सुने मेरी बात, ये आदमी अहाब को अपने पहले भेजता है, जल्दी जाओ अहाब, जल्दी जाओ। परंतु उसके जाने के बाद परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है और वो अहाब को ओवरटेक करके उसके आगे चले जाता है। मतलब परमेश्वर उसको अहाब से पहले किधर तो लेके जाना चाहता है। और इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे यजरील लिखा है, इंग्लिश बाइबल में स्पेसिफाई किया गया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टुक हिम टू द एंट्रेंस ऑफ जेजरील। जेजरील के फाटक के सामने लेके गया, अंदर नहीं लेके गया। हालेलुया। बाईपास रोड पता है आपको? बाईपास रोड, अभी यहाँ पे हम लोग मुंबई से निकल रहे, पुणे है यहाँ पर हम लोग पुणे के अंदर नहीं जाते, हम लोग उसके फाटक से आगे बाईपास रोड लेके आगे जाते हैं। ध्यान से सुने, अभी जहां पर से इधर देखे सब लोग, जहां पर सेवकाई हुआ, जहां पर उसने सेवकाई की, कारमेल का पहाड़ यहां पर है, मैप के हिसाब से कारमेल का पहाड़ यहां पर है, जेजरील यहां पर है। ओके, और इलाइजा को परमेश्वर कहां पर लेके जाना चाहता है? यहां पर लेके जाना चाहता है, नीचे हॉरेब के पहाड़ पर। ओके, तो यहां से जो रास्ता है बिरशिबा होके नीचे इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके, इजराइल के बाहर है हॉरेब का पहाड़, यहां पर लेके जाना चाहता है। तो परमेश्वर का आत्मा एलिया पे आया माउंट कार्मेल पर, और उसने एलिया को यहां पर बाईपास रोड, मतलब एंट्रेंस ऑफ जेजरील पे लाके खड़ा किया, अंदर नहीं लेके गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है वो जेजरील के अंदर जाए। क्योंकि इलाइजा अगर गुप्त स्थान में जल्दी नहीं गया, जेजिबल उसको मार डालेगी। ओके, तो वो परमेश्वर उसको एंट्रेंस ऑफ जेजरील तक लेके आया 18वें अध्याय का आखिरी वचन में। क्या आप समझ रहे हैं? ताकि वो उस एंट्रेंस को क्रॉस करके नीचे बीरशिबा होके जल्दी से माउंट हॉरेब जाए, पर इलाइजा वहां पर ही टाइम पास कर रहा था। फिर 19वां अध्याय आता है, ध्यान से सुने, पहला राजा 19वां अध्याय। ओके, तक अहाब ने इजेबल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया।
कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। मैंने बोला था मत भरोसा करो उस पे। हालेलुया। पर हालेलुया, देखो अहाब वहां पर दिखा रहा है, हाँ एलिया मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा सेवकाई किया है, अभी परमेश्वर का राज वापस आएगा। पर जाके अपने बीवी को सब कुछ बोल देता है, वो सब कुछ बोल देता है। हालेलुया। इसके लिए जो कोई भी व्यक्ति जेजेबल से कनेक्टेड है उस पे कभी विश्वास मत करो। हालेलुया। सेवकाई हो गया, ठीक है, 2-3 अच्छे बात बोल रहे, छोड़ के अपना गुप्त स्थान में जल्दी से जाओ, परमेश्वर जहां पर लेके जा रहे हैं जल्दी से जाओ। परंतु अभी देखिए, तो सब कुछ जेजेबल को बता दिया अहाब ने, जिस अहाब को इतना प्यार दिखा रहा था वो, और बोल रहा था बेटा खा पी, अरे बारिश तुझे रोकना नहीं चाहिए, हालेलुया, तू जल्दी जा घर पे, तेरी पत्नी तेरे लिए रुकी हुई है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो दूसरा वचन, तब एजेबल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। मतलब एलिया अभी भी वहां पर ही मंडरा रहा है जजरील में, जहां पर जेजेबल है, जजरील में ही मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे बाईपास रोड पे खड़ा किया, उसने क्या किया बताया, वो जजरील के अंदर घुस गया, नीचे जाने के बजाय अंदर घुस गया, और वहां पर ही जजरील में टाइम पास कर रहा है। हालेलुया। इलाइजा का पैटर्न ये है, इलाइजा का सरवाइव करने का पैटर्न ये है कि तू सेवकाई कर और भाग, परमेश्वर के जो सेवकाई कर, भाग छुपने के स्थान पे। हालेलुया। परंतु वो वहां पर था, इसके लिए जेजेबल ने उसको ट्रेस किया। इस बार जेजेबल कभी नहीं ढूंढ पाई, पर इस बार वो ढूंढ ली और अपने सेवक को संदेश देने वाले को भेजा, और उसने कहा यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, अभी ये जो जेजेबल ने बोला, गुंडे भेजकर उसको मरवाने के लिए नहीं बोला, जेजेबल ने शैतानी शक्तियों के द्वारा एक स्पेल रिलीज कर दिया। एलिया अभी अपने झांसे में आ चुका है। हालेलुया। तो एक स्पेल रिलीज कर दिया एलिया को, और उसने क्या कहा, ध्यान से सुने, मरने का समय क्या दिया उसने, कल इस वक्त, तो कल के दिन इस वक्त उसके मरने का समय है। ओके। फिर तीसरा वचन, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एलिया यह देखा, उसने सुना नहीं, उसने शक्तियों को देखा। जब ये संदेश आया उसने वही शक्तियों को देखा जिन शक्तियों ने भविष्यवक्ताओं को मारा है, उसने वही शक्तियों को देखा जिन शक्तियों ने उसके पुरखों को मारा है जो सेवकाई करते थे, और वो शक्तियों से डर गया, क्योंकि वो शक्तियां अभी, क्योंकि वो गुप्त स्थान में नहीं है, शैतान ने उसको दबोचना चाहा वहां पर। ओके। हालेलुया। तो हालेलुया। यह देख एलिया अपना प्राण देखा उसने। देखिए, ये जेजेबल को पता है अगर एलिया को उसको मारना है तो आत्मिक रूप से एलिया को मारना पड़ेगा। स्पेल उसने गुंडे को नहीं भेजा, उसके मुंह से एक स्पेल निकला जो उसके देवताओं के नाम से उसने कसम खा के वो स्पेल को रिलीज किया, शक्तियों और शैतानों के नाम से। और जब भी वो स्पेल उसने रिलीज किया, एलिया ने देखा अंधकार की शक्ति उसको मारने वाले हैं। हालेलुया। और एलिया पागलों के भागने लगा। हालेलुया। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशिबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। अभी एलिया माउंट होरेब के रूट पे जा रहा है, अभी वो नीचे जा रहा है, बेरशिबा गया। वो बेरशिबा इजराइल का साउथ पार्ट है, दक्षिण भाग है, जो अंत होता है जहां पर इजराइल। तो वो भागने लगा, उसको पता चल गया मैंने गलती की, मैं वहां पर लेट हूं जहां पर मुझे जाना है, और वो भागने लगा, मौत उसके पीछे भाग रहा है, और वो बिरशिबा तक पहुंचा जो इजराइल के बॉर्डर पे आता है, और सेवक को वही छोड़ दिया। ओके। सेवक को वही छोड़कर, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, मतलब वही समय जब जेजेबल ने कहा तू मरने वाला है, तो एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो उसे समझ गया उसके पुरखों जैसे जिस जेजेबल ने उसके पुरखों को मारा है, जिस शक्तियों के ने उसके पुरखों को मारा है, अभी वो शक्तियां उसका भी अंत कर रही है, वो मरने वाला है। हालेलुया। तो और वो एक वो ब्रूम ट्री बोलते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर से कहने लगा मेरे प्राण को ले ले।
मेरे प्राण को ले ले, मुझे मार दे, मुझे खत्म होना है। उसी समय, जिस समय पे जेजेबल ने बोला था अगले दिन इस समय पे तू खत्म होगा, उसी दिन मौत एलिया के लिए आ गई। हालेलुया। एलिया के एक गलती के वजह से जेजेबल एलिया को मारने वाली थी, एलिया के एक गलती की वजह से। परंतु क्योंकि परमेश्वर के पास कोई बचा नहीं था और परमेश्वर के साथ एलिया इतना रहा है और परमेश्वर के लिए एलिया ने इतना किया है कि एलिया के बिना परमेश्वर का बिजनेस इजराइल में आगे नहीं बढ़ सकता। तो परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए स्वर्गदूत भेजा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर स्वर्गदूत सबके लिए नहीं भेजता है। आप मस्त मैकडॉनल्ड्स का खाते हो, पीते हो, टीवी देखते हो, चर्च कभी कभार जाते हो, बाइबल कभी कभार पढ़ते हो, आपको अगर जेजेबल ने अटैक कर दिया आप मर जाओगे। पर एलिया जैसे लोगों के लिए परमेश्वर उनको बचाएगा। हालेलुया। ठीक है, उसने गलती की पर परमेश्वर के साथ वो रहा है और अभी कोई नहीं है। एलिया के बिना परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पे नहीं हो सकता। तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजा एलिया को जिंदा रखने के लिए। ओके, उसके